नमस्कार दोस्तों ये जो हमारे बैच है, ये बैच को आके करीबन 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिनों में हमने स्प्लेंडर का इंजन खोला, ग्लैमर का इंजन खोला। थोड़ा सा हम लेट चले क्योंकि हमारा इवेंट था, इवेंट के कारण थोड़ा सा लेट हो गया। नहीं तो हमारा ये स्प्लेंडर का वायरिंग 10 दिनों में हम कंप्लीट करवाते, ठीक है। लेकिन ये हमारा जीरो, हम बोलते हैं ना जीरो से हीरो बना देंगे, ये किस तरह बनाते हैं तो आज आपको दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट है, किसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, किसको 4 साल का है, और कोई पूरी जीरो की जीरो है, यानी कि उन्होंने लाइफ में कभी स्पैनर नहीं देखा। वैसे भी हमारे पास स्टूडेंट आते हैं। तो एक है कि 4 साल वाले अभी होता है, यहाँ पे आने के बाद वो भी थोड़ा सा जीरो ही बन जाता है, बनता है ना। क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा हम नॉलेज देते हैं, क्योंकि जो नॉलेज है आपको गैरेज में नहीं मिला है वो नॉलेज हम ही हमारे इंस्टीट्यूट में देते हैं करके। 4 साल वाला भी जो होता है हमारा पास जीरो बन जाता है। तो आज हम किस तरह सिखाते वो थोड़ा सा आप भी देखिए। अभी वो शुरुआत करेंगे अपन, हाँ। तो ये देखिए, ये हमारा क्रैंकशाफ्ट है। क्रैंकशाफ्ट में क्या फिट हुआ है? ये मैग्नेट है। ये देखिए, ये रोटर है और ये मैग्नेट है। मैग्नेट में कितने मैग्नेट है इसमें? एक यानी कि 4। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे साउथ होगा। मैग्नेट में 2 टाइप के आते हैं मैग्नेट। एक परमानेंट मैग्नेट जो होता है उसमें 2 पोल आते हैं, एक साउथ पोल आता है, एक नॉर्थ पोल आता है। मैग्नेट में होता है ना, कभी हम मैग्नेट को देखो चिपकाते तो चिपकता भी है और वो ढकेलता भी है, क्योंकि साउथ होता है, नॉर्थ होता है। नॉर्थ आ गए तो वो ढकेलने का काम करेगा, साउथ आ गए तो ढकेलने का। लेकिन साउथ और नॉर्थ अगर नज़दीक आते तो चिपकते, यानी कि मैग्नेट में 2 क्या होते, पोल होते हैं। कौन सा? एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। यहाँ पे एक साउथ होगा तो उसके अपोजिट ही क्या होगा? नहीं, साउथ है। साउथ नॉर्थ। ये साउथ यानी कि क्या होता है और नॉर्थ यानी कि क्या होता है? साउथ जो होता है ये हमारा माइनस होता है, नॉर्थ क्या होता है? प्लस होता है। न स्कूल में देखा होगा ना साउथ नॉर्थ, क्या नहीं गए भूल के, है क्या नहीं? करके हम बचपन से हमें स्कूल में सिखाया जाता है, ये आगे चल के फ्यूचर में काम में आ जाए किसको, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते। लेकिन वहाँ पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपको यहाँ पे देना ही पड़ेगा, हाँ। नहीं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं तुम्हारा। तो क्या है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल होते हैं। साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये क्या है? हमारा कॉइल है, स्टार्टिंग कॉइल। ये स्टार्टिंग कॉइल क्यों का है वो भी अपना पहले एक बार हुआ है। तो ये देखिए, इसमें टोटल 3 कॉइल होती है। ये कॉइल है, दूसरा कॉइल, तीसरा कॉइल। लेकिन इसको हम स्टार्टिंग कॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसका जो वायर है उसका कलर कौन सा है? ब्लैक के ऊपर रेड। ये देखिए, ब्लैक के ऊपर रेड वायर है। ये ब्लैक के ऊपर रेड वायर देखो क्या पे गया है, सीढ़े से जो वायर एक बाहर निकलता है, ये वाला ब्लैक के ऊपर येलो, ये EST कॉइल में चलेगा। यानी कि ये गाड़ी स्टार्ट करवाने के लिए अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि AC करंट। ये कॉइल है। ये कॉइल कैसे बनती है? तो यहाँ पे ये देखिए, ये आ गया हमारा स्टार्टिंग। बाद में पहला कॉइल देखेंगे। ये देखो, ये कॉइल है। ये इसमें क्या होता है? ये देखिए, ये क्या है? तार है ना। किसका तार है? कॉपर का। ये कॉपर है। यहाँ पे एक देखो, एक वायर है, ये ग्राउंड किया है, बराबर ना। ये देखो हरा कलर का, ये ग्राउंड किया है, यानी कि एक वायर ग्राउंड किया है और यहाँ पे आ गया। यहाँ से ये ऐसे घूमते एक वायर क्या हुआ? बाहर निकाला है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ से बाहर निकाला है, ये पॉइंट से। इसमें 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट ग्राउंड का है और दूसरा पॉइंट किसका है? ये देखो, ये वायर का है। 2 शोल्डर किया है ना, तो इधर से जो वायर है ये सीधा किधर आ रहा है? बाहर। इसका कलर कौन सा है? ब्लैक पे रेड। ये वायर सीधा क्या पे चला गया? अभी ये सीढ़े यानी कि CDI। सी यानी कि क्या? कैपेसिटर। आपने कैपेसिटर किधर काम सुना है? फैन में कैपेसिटर होता है ना। अभी स्टोर करवाता है। तो अभी कोई चीज़ है, ये आपका कैपेसिटर ख़राब हो गया, तो हम दुकान में चले गए तो वो क्या कैसे चेक करवाता है? बिजली के 2 लगाता है, लाइट चालू करवाता है, बाद में आपको फायर करता है, यानी स्पार्क करवाता है। तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है? फिर बाद में कितना भी करो, हो रहा है क्या? सेम इसके अंदर भी एक कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है। अभी ये मैग्नेट है, ये घूमते रहेगा, लेकिन हर एक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की क्या होती है? कैपेसिटी। अभी हमें क्या करना है? ये EST कॉइल है, हाई टेंशन में करंट बनाना है। तो उसके लिए ये कॉइल है, ये कंटिन्यूस करंट बना रहा है।
कंटिन्यूस करंट बना रहा है। अभी अपने गाड़ी में कितने स्ट्रोक होते हैं? 4 स्ट्रोक। हम अभी आपको उस दिन भी बोला है कि कौन से स्ट्रोक में फायर होता है? पावर स्ट्रोक में फायर करना है तो हमें वो टाइम पे ही फायर करना पड़ेगा। कभी भी फायर करेंगे तो आपका चलेगा क्या इंजन? नहीं चलेगा। यानी कि हर एक का डिग्री होती है, वो डिग्री पे, अगर ये डिग्री पे क्रैंक है तो ये इंजन देखो ये उल्टा चल रहा है, ये एंगल पे होगा तो इंजन आगे की तरफ ही चलेगा। यानी कि हर एक का क्रैंक का एंगल होता है, तो ये एंगल है, ये एंगल और क्रैंक, इसमें देखो एक की लगी हुई है, लगी है ना, यहाँ पे देखो एक उभरा हुआ पॉइंट है और यहाँ पे पिकअप कॉइल है। तो सी यानी कि क्या? कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या करवाता है? ये जब हम किक मारते हैं तो ये कॉइल से करंट किस में आएगा? कैपेसिटर में आएगा। कैपेसिटर में आने के बाद कैपेसिटर क्या होगा? वो स्टोर करके रखेगा। यहाँ पे पिकअप कॉइल है, ये पिकअप कॉइल का ये देखो ये पॉइंट है, ये उभरा हुआ पॉइंट है। ये देखो इधर से लेके इधर तक पूरा का पूरा एक जैसा ही है और ये उभरा हुआ पॉइंट है। अभी यहाँ पे आपको स्क्रू, ये देखो एक लाइन में लेते तो यहाँ पे चिपक रहा नहीं, लेकिन जैसे मैग्नेट इसके नज़दीक आ रहा है तो यहाँ पे मैग्नेट क्या करवा रहा है? पकड़ ले रहा है। सेम ये पॉइंट है, बराबर इधर आने के बाद ये पिकअप कॉइल का एक पल्स निकलता है, इसको हम पल्स कॉइल कहते हैं, बाद में पिकअप कॉइल बन गए। तो ये पल्स कॉइल है, इधर से पल्स किस में चला जाता है? सीढ़ाई में। अभी कैपेसिटर है, स्टोर करके उसने रख दिया, इधर से पल्स आने के बाद दूसरा कौन सा है? पहला सी था, दूसरा कौन सा है? डी यानी कि क्या? डिस्चार्ज। चार्ज होना और डिस्चार्ज होना। पहला चार्ज किया, फिर बाद में क्या किया? स्पार्क किया, फायर किया, तो आपको वहाँ पे क्या मिला? स्पार्क मिला। स्पार्क मिलने के बाद वो डिस्चार्ज हुआ। सेम इसके अंदर भी ये पिकअप कॉइल है, पिकअप कॉइल का सेंस आने के बाद वो करंट स्टोर करके रखा है। ये डिस्चार्ज किस में करेगा? इग्निशन में, एसटी कॉइल में। यहाँ से जो वायर होगा ये एसटी कॉइल में जाएगा, जो भी करंट है, तो इधर से 17 से करंट बनेगा। ये कैपेसिटर की कैपेसिटी ये 400 वोल्ट की है, 400 वोल्ट करंट इधर देगा, फिर ये सेकेंडरी पर प्राइमरी जैसे टर्न मारते मारते इसका वोल्टेज हो जाएगा 20 से 22,000। तो 22,000 होने के बाद ये करंट आपका सीधा चला जाएगा और गाड़ी आपका चालू होगा। तो ये CDI यानी कि इग्निशन हम बोलते हैं, इग्निशन स्विच यानी कि चाबी स्विच। इग्निशन यानी कि ये चालू करने के बाद पूरा गाड़ी आपका चालू हो रहा है। ये इग्निशन यानी कि पूरी वायरिंग की चालू होने की जो सिस्टम है उसको इग्निशन। सी यानी कि कैपेसिटर, यानी कि इधर से जो यहाँ पे स्टोर करवाना है। यहाँ से डी यानी कि डिस्चार्ज, ये एसटी कॉइल में। तो ये हो गया हमारा सीढ़ाई। तो ये स्टार्टिंग कॉइल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ब्लैक के ऊपर रेड वायर है, ये यहाँ पे आ गई, यही वायर किधर चले गए आपके? सीढ़ाई में। यानी कि ये करंट लेके जा रहा है यहाँ पे कैपेसिटर स्टोर करवा रहा है। जैसे ही अभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है उसको क्या चाहिए? ग्राउंड। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कोई लो ग्राउंड है, ग्राउंड और एक करंट है। तो इधर भी आ गया, एक हरा कलर है, हीरो होंडा ने हरा कलर दिया है, वो ग्राउंड का दिया है, बराबर। ये देखो करंट आ गया, ब्लैक के ऊपर रेड, ग्रीन कलर ग्राउंड। फिर उसके बाद अभी काम क्या हुआ? कैपेसिटर का। अभी डिस्चार्ज का काम कौन करेगा? पिकअप कॉइल। ये देखिए ब्लू के ऊपर वाइट, ये ब्लू के ऊपर वाइट जो वायर है ये पल्स कॉइल है, पिकअप कॉइल का वायर है। ये चला जाता है सीढ़े में, जैसे भी ये पल्स छोड़ दे यहाँ पे मिलेगा, ये क्या करेगा? डिस्चार्ज होगा। तो अभी अपनी गाड़ी में पिस्टन जो होता है ये टॉप पे कितनी बार आता है? 4 स्ट्रोक में। 2 बार। कौन कौन से स्ट्रोक पे आता है? एक कंप्रेशन कंप्लीट हुआ और पावर, एक एग्जॉस्ट हुआ और सक्शन, यानी कि सक्शन स्ट्रोक पे और एक पावर स्ट्रोक पे। तो सक्शन स्ट्रोक पे भी अभी यहाँ पे स्पार्क मिलता है, क्योंकि इसको क्या मालूम है कौन सा स्ट्रोक है। लेकिन एक राउंड होने के बाद, 2 राउंड होने के बाद हमारे 4 स्ट्रोक होते हैं। एक राउंड होने के बाद ये गोल वापस रिटर्न आता है, ये 3 डिग्री 60 है ना, ये रिटर्न होके ये इधर आएगा, ये पल्स देगा, यानी कि 2 बार फायर होता है। लेकिन एक फायर है, पेट्रोल मिलेगा नहीं तो जलेगा क्या? ऐसे ही खाली चला जाता है। हाँ, अभी हम बोर्ड पे करेंगे तो समझ लेंगे। तो ये स्टार्टिंग कॉइल, ये आ गए सीढ़े कॉइल, ये आ गए हमारी ईएसटी कॉइल। अभी इसमें एक टोटल कितना वायर है? 6 वायर है। एक ब्लैक के ऊपर रेड वायर है, ये स्टार्टिंग कॉइल का। ग्रीन वायर है ग्राउंड का, और ग्रीन के ऊपर व्हाइट है, ये एक्स्ट्रा ग्राउंड है। एक्स्ट्रा ग्राउंड खाली केवल किस में दिया है? हीरो होंडा में दिया है, स्प्लेंडर में दिया है। बाकी के आपका पूरे चैम्पियन हो गया, ESS हो गई, सिटी 100 हो गया,
बहुत सारे ऐसे एसी, ये एसी पे चल रहा है, क्योंकि ये देखिए ये एसी है, एसी पे चल रहा है ना, तो एसी करंट, ये सीढ़े होगा, एसी सीढ़े, तो एसी सीढ़े में ज़्यादातर 5 ही वायर होता है, लेकिन इसमें 6 क्यों? तो इसको एक्स्ट्रा ग्राउंड है। एक्स्ट्रा ग्राउंड यानी कि क्या है, तो ये जो भी है, अभी देखिए कैपेसिटी कितनी है आपकी कैपेसिटर की, 400 से, अगर ये ज़्यादा करंट आ रहा है तो ये क्या करेगा, ग्राउंड करेगा, बाहर निकालेगा। लेकिन बाहर कैसे निकालेगा, ये निकालेगा, ये ग्राउंड करेगा, यानी कि जो भी करंट है ये ग्राउंड ऐसा बॉडी में दे देगा, ये बॉडी में देगा। उसके लिए ये एक्स्ट्रा ग्राउंड होता है। एक ब्लैक के ऊपर रेड वायर कौन सा है, स्टार्टिंग कॉइल का, ग्रीन वायर और ग्रीन के ऊपर व्हाइट एक्स्ट्रा ग्राउंड। अभी एक कैपेसिटर का काम होगा। अभी डिस्चार्ज का काम कौन करवाता है, पिकअप कॉइल। पिकअप कॉइल का कलर कौन सा है, ब्लू पे व्हाइट, ब्लू पे व्हाइट। जरा कलर को समझो, क्योंकि यही कलर है, ये पूरे लॉन्ग लाइफ BS3 BS4 BS6। फिर ये 10 वायर अगर समझ में आते हैं तो आपको 40 वायर समझ में आसान होगा ना। यहाँ पे ये कितना वायर है, इसमें मान के चलो मेरे ख्याल से एक 20-30 वायर होगा। यहाँ पे 2-3 कॉइल है, यानी कि ये कॉइल देखो, ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम दिख रहा है और ये भी सेम दिख रहा है, यानी कि एक ही कॉइल है। इसको हम लाइट कॉइल कहते हैं, चार्जिंग कॉइल कहते हैं, जो भी है। तो इसमें से 2 वायर बाहर निकलता है, एक निकलता है व्हाइट और एक निकलता है येलो। अभी नीचे से कितना वायर था, एक ब्लैक के ऊपर रेड, किसका, ब्लू के ऊपर व्हाइट, ग्रीन, बराबर। और ये जो है लाइट ग्रीन पे ये न्यूट्रल का वायर है। अभी हम इंजन से क्या क्या लेते, न्यूट्रल लेते नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 वायर है, एक वाइट और एक येलो। ये वाइट वायर है, ये वायर में भी क्या मिलेगा आपको, करंट मिलेगा। ये वायर में भी क्या मिलेगा, करंट। ये पीला कलर है, ये हमारा ये वायर का हम यूज़ करवाते हैं किसके लिए, लाइट के लिए। और ये जो वाइट वायर है इसका यूज़ क्यों, तो ये येलो कलर का वायर है, ये सीधा किधर चला जाता है, RR में। अभी यहाँ पे ये कॉइल निकालेंगे, ये इसमें कितना वायर है, 4। एक वायर है, ये क्या है हमारा, ग्राउंड। अभी यहाँ पे कॉइल है, ये देखो ऐसा टर्न मारा। अभी यहाँ से 2 वायर बाहर निकल रहा है, एक येलो, एक वाइट। ये येलो ही वायर है, इधर से वापस किधर चला जा रहा है आपका, इग्निशन कहाँ जाएगा, लाइट इग्निशन थोड़ी चालू करो। ये देखो, ये हैंडल बार स्विच का है, ये देखिए यहाँ पे ये आपका हैंडल बार स्विच है। अभी हैंडल बार स्विच में लाइट किधर से चालू करते हैं, ये स्विच होता क्या है, पहले स्विच को समझेंगे। ये स्विच क्या है, देखो आपका गाड़ी है, गाड़ी आपका पूरा हम किससे हैंडल करवाते हैं, हाथों से ही हैंडल करवाते हैं। गाड़ी चलाना है, मोड़ना है, हाथों से। स्विच है, ये चाबी चालू किया हाथों से। ये इग्निशन है, लाइट है। अभी लाइट अगर चालू करेंगे, कोई बटन इधर बिठा दिया तो चलेगा क्या, पूरा का पूरा कंट्रोल है आपके हाथ में होता है। तो यहाँ तक मुझे ये वायर लाना पड़ेगा। तो ये पीला कलर का वायर है, इधर RR से ये देखो, ये सीधा किधर चला जा रहा है, आगे। यहाँ पे पीला कलर का वायर, यही वायर हम किस में लगवाते, स्विच में। फिर ये वायर किधर आ गया आपका, यहाँ पे आ गया। इसका कलर कौन सा है, पीला। फिर इसके बाद हम पहला खटका लगाते, इसमें 3 खटके, 1 2 3, ये 0 है, यहाँ पे देखो 0 लिखा है। फिर इसके बाद ये देखो छोटा किया है, यानी कि पार्किंग। कोई गाड़ी पे P लिखा होता है, कोई गाड़ी पे P, उसके बाद P यानी कि पार्किंग। ये P है। अभी देखो येलो वायर है, येलो वायर किसका है आपका, लाइट का। फिर उसका रोल ख़त्म होता है। अभी यहाँ पे ये वायर है, इधर से इधर जा रहा है, ये ख़त्म हो रहा है। लेकिन पीला वायर का है, ये इधर से करंट जा रहा है किसमें, स्विच में। ये पहला खटका लगाने के बाद उसका करंट किस में चला जा रहा है, पार्किंग में। ये पार्किंग का ही अगर पीला होगा तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। उसके लिए कंपनी ने क्या किया है, ये ब्राउन कलर का वायर है, ये पार्किंग का है। ये देखो पीला कलर का वायर किस में चला जाएगा, ये ब्राउन कलर होगा, ये पार्किंग का होगा। ये पार्किंग किधर किधर ये लगता है आपका, मीटर में। ये देखो ये मीटर में आ गया। कोई भी बल्ब पे बल्ब चलाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, पार्किंग न, करंट चाहिए और ग्राउंड चाहिए। तो करंट ये वायर में से होगा और ये देखो ये ग्राउंड होगा, तो आपका ये बल्ब दोनों लग जाएगा। पार्किंग आगे हेडलाइट में भी है,
हेडलाइट में छोटा पार्किंग है, पीछे टेल लैंप में भी है। ये टेल लैंप में 2 वायर गए, तो एक वायर है इधर से येलो कलर में आपका करंट आ रहा है, रेगुलेट होके आ रहा है, फिर उधर से आपका ब्राउन में चला जा रहा है, ब्राउन में एक इधर 2 जा रहा है, एक आगे जा रहा है और एक पीछे जा रहा है, इसमें आ रहा है आपका AC करंट। फिर दूसरा है, ये खटका लगाने पे, दूसरा खटका लगाने पे ये लाइट लग रहा है, और लाइट कहाँ से कंट्रोल करते हैं आप पर और डिपेंड। तो इधर से एक वायर होगा, तो यहाँ पे देखो एक वायर है, ये आ गया पार्किंग का, पार्किंग। ये वो इसका कलर कौन सा है? येलो, ये ब्राउन, ये ब्राउन, और ये येलो आ रहा है, येलो में करंट आ रहा है। येलो का कलर, येलो का जो वायर है उसका करंट किस में जा रहा है? ब्राउन में। इधर से एक इसका, इधर से एक वायर किस में चला गया? ये अपर डिपर में। फिर उसका कलर कौन सा है वो हम नहीं, अभी लो बीम और हाई बीम वो अलग है, रोल है, लेकिन इधर से इधर कंट्रोल चाहिए ना। अभी ये देखो, इधर कंट्रोल आ गया मेन, उसका कंट्रोल एक पार्किंग में गया, दूसरा कंट्रोल है ये लाइट के लिए। लेकिन लाइट हम किधर से चालू बंद, ये अपर डिपर, हाई बीम और लो बीम किधर लगाते? ये बटन में। तो ये बटन में इधर तक वायर ला के, तो ये वायर इधर आ गई, इधर से 2 वायर बाहर निकल रहा है, एक निकल रहा है वाइट और एक निकल रहा है ब्लू, डार्क ब्लू। ये देखो, एक ब्लू, ये हमारा कौन सा है? हाई बीम, और वाइट है लो बीम। अभी जो हाई बीम है, ये हाई बीम आपको किधर दिखता है? मीटर में। तो मीटर तक देखो एक वायर चला गया। हाँ, तो दोस्तों इस तरह हम ट्रेनिंग लेते हैं। अभी थोड़ा गड़बड़ ज़्यादा हो रहा है, वापस हम अच्छे तरीके से रिपीट करेंगे क्योंकि वीडियो चालू था। हाँ, तो इस तरह दोस्तों हम ट्रेनिंग देते। अभी आज कल भी क्लास हुआ था, कितनी बार क्लास हुआ? 2 बार हुआ। आज हमारा ये तीसरी बार, और एक बार रिपीट होगा, यानी कि इसका ये वायरिंग का कीड़ा पूरा दिमाग से निकल जाएगा। फिर दूसरा वायरिंग होगा, उसके लिए हम समझने न देंगे। आपको नॉलेज आ गया तो समझने में भी आसान होगा ना। तो और एक बार रिपीट करेंगे, और लास्ट एक बार बोर्ड पे फाइनल होगा। बोर्ड पे फाइनल करने के बाद आपको ये पेज दिया है, ये किताब दिया है, इस पर आपको ड्राइंग बनाना है। एक आपके सीनियर लोगों का ड्राइंग देखा होगा, उनका देखिए किसका अच्छा है, और आपको समझ में आने जैसा काम करिए। इसका कॉपी हर एक का, हाँ, मुझे ये दिखना नहीं चाहिए इसने जो ड्राइंग बनाया सारा का सारा तूने बनाया, और मेरा ड्राइंग भी मेरे जैसा नहीं होना चाहिए। मैं बोर्ड पे निकालूंगा वैसा नहीं, आपको जो समझे वैसी ड्राइंग बनाना है, वैसी कलर लेना है, स्केच पेन लेके। तो दोस्तों ये था ऐसा वीडियो, नहीं ये था आज का वीडियो। अगर आपको भी एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। और हम भी इसकी भी ट्रेनिंग की अनाउंसमेंट की है हमारे इंस्टीट्यूट ने, क्योंकि आज तक हमारे जो स्टूडेंट थे 1 सालों से हम BS3, BS4 और BS6 की ट्रेनिंग केवल हमारे ये जो स्टूडेंट आते उनको ही देते। लेकिन आज बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, हम देखते फेस करवाते तो दिक्कत है, तो उनको भी हमने 4-8 दिनों का एक ट्रेनिंग सेशन रखा है। वो ट्रेनिंग सेशन में BS6 की भी हम ट्रेनिंग देने वाले हैं आम लोगों को, यानी कि आम जो मैकेनिक है, जो गैरेज है 4-4 महीने तक बंद नहीं कर सकते, उनके लिए हमने अनाउंसमेंट की है। 8 दिनों का ट्रेनिंग सेशन होगा। तो दोस्तों अगर आपको भी कुछ लाइफ में बनना है, एक एक्सपर्ट मैकेनिक, यानी कि मैकेनिक नहीं बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है इंजीनियर बनाता है, एक एक चीज़ों को सिखाना, समझाना, पेन और कागज़ हाथ में लेके हम पढ़ाते सिखाते, आप भी देखते। क्योंकि ये पहला था गैरेज में, कभी आज तक आपने पेन लिया था क्या हाथ में? लेकिन यहाँ पे पेन और कागज़ क्यों हाथ में लेते? क्योंकि हमें इंजीनियर बनना है। तो अगर असल में एक मैकेनिक को अगर इंजीनियर बनना है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए और यहाँ पे हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।